सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज वर्ष का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2024 पर हम खड़े हैं। कुछ ही घंटे में नया वर्ष आ जाएगा। तो आज का इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2024 ने हमें क्या दिया है खुश होने के लिए। तो ये हमने एक एनालिसिस करेंगे और कई सारी चीज़ है जिसके ऊपर हम वर्ष 2024 को याद करेंगे। कुछ ही घंटों बाद या इतिहास में शामिल हो जाएगा यह वर्ष। तो सबसे पहले देखिए, मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो है कैबिनेट के जो अपॉइंटमेंट कमेटी के, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैन हैं और केवल अकेला कैबिनेट मिनिस्टर जो इसका सदस्य है वो है हमारे माननीय गृह मंत्री जी। दोनों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, इसलिए शायद आप समझ चुके होंगे कि ये जो पैनल होते हैं डीजीआर जो बनने का, उनमें से बहुत ही अप्रोप्रिएट जो व्यक्ति हमारे लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा सर को जो उन्होंने चुन के हमें दिया है, जिन्होंने चार्ज लिया है अगस्त 1 तारीख, 5 महीने आज पूरा होगा उनका, उनके लिए मैं जो है काफ़ी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कई सालों के बाद हमारे बीच एक ऐसे डीजीआर आए हैं जो ऑफिशियल गार्जियन में बताता हूं उनको। जो डीजीआर होता है, देखिए सरकार की तरफ से नॉमिनेट होकर आते हैं, तो यदि वो सही ढंग से कार्य करें, अपने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, तो असम राइफल्स जिसमें आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है कई सालों से, देखिए 190 साल हो चुका है और बीच में इसकी जो इतिहास है, मैंने जैसा कहा है कई सारे वीडियो में, ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार जिम्मेवार है। और जिम्मेवार मैं जैसे कहा, डीजीआर को भी कहता हूँ आज तक के, जो उनको जो है करेक्ट ब्रीफ करना चाहिए सरकार को, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो मंत्रीगण हैं और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको असम राइफल्स के बारे में सही ज्ञान नहीं है। इन्हीं के चलते, क्योंकि वो जो 2 या 3 साल के लिए जब आए थे, जो भी डीजीआर इससे पहले आए, उन्होंने जो है सही तरीके से जो है ब्रीफ नहीं किया, जिसके रिजल्ट बशर्ते क्या होता है। देखिए 5th सेंट्रल पे कमीशन में तो उन्होंने रिकमेंड किया था असम राइफल्स को सीआरपीएफ में मर्ज करने के लिए। वह चिट्ठी जो कि मार्च 1997 में लिखा हुआ था, डेप्यूटी डायरेक्टर जो तो हुआ करता था डीडीजीएआर कटोच सर ने, वो जो 6-7 पेज का चिट्ठी है, वह वर्णन करता है कि सरकार जो है असम राइफल को किस प्रकार से सही डिसीजन नहीं लिया है। ये जो महान जो फौज है जिसका इतना लंबा इतिहास है, गौरवशाली, जो इंडियन आर्मी के साथ जो है काम करता है, आज भी जो है मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है। तो इसके चलते बीच में क्या होता है, जब एसोसिएशन इनके साथ बात करके जब कोर्ट में हमारा इतना ये 2017 में केस भी फाइल करता है, इसी बीच में और एक और प्रयत्न हुआ, गलत सा प्रयत्न, आईटीबीपी में मर्ज करने की बात इन्होंने कैबिनेट कमेटी तक पहुँचाई और हमारे मतलब विरोध करने के लिए, कि उस वक्त जो है इंडियन आर्मी ने भी विरोध किया। तो इस प्रकार का जो डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से किस लिए लिया जाता है समय समय पर, क्योंकि हमारे डीजीआर जो एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है, जो असम राइफल्स को सही तरीके से पहचानता है, उन्होंने जो है ढिलाई किया, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने समझा नहीं। सरकार को और ब्यूरोक्रेट्स को जो है गलत तरीके से ब्रीफिंग करने के कारण ही असम राइफल का जो है आज तक काफ़ी दिक्कत में है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस में बताता हूँ। क्योंकि इसका जो है एक सही ऑफिसर को डीजीआर बन के जो अपॉइंटमेंट किया है कैबिनेट ने, जिसके अध्यक्ष हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री उनके मेंबर हैं, उन्होंने सही व्यक्ति को चुना है असम राइफल्स को। और हम आने वाले दिनों में 2025 में क्या हम अपेक्षा करते हैं वो मैं कल बताऊंगा। आज जो है 2024 में जो अच्छा कार्य हुआ है उसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं दोबारा धन्यवाद देता हूँ हमारे सरकार को, यानी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को, सही व्यक्ति को असम राइफल्स का कार्यभार संभालने के ऊपर। और आगे जो मैं बताता हूँ कि जो हमारे डीजीआर सर लखेरा सर आए, जैसे मैंने बताया 2 दिसंबर को हमारी मुलाकात हुई। जो आरेवा और डीजीआर के बीच में जो तनाव था, क्योंकि हम एक ही कर रहे हैं। देखिए हमारा जो उद्देश्य है हमारे इस एसोसिएशन का, वह उद्देश्य है असम राइफल को एक सिंगल मिनिस्ट्री जिस पर वो काम कर रहे हैं वहाँ पे ले जाना था। लेकिन पिछले डीजी के चलते या उससे पहले जो भी आया है, जो कार्य पर जो है हमारा
अड़चन पैदा किया, जिससे कि हमारा और डीजीआर सर के जो है उनका रिलेशन ख़राब हो चुका था। लखेरा सर के आने के बाद जो है वो रिलेशन काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। पिछले 5 महीने जो डीजीआर बन के लखेरा सर कार्य कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और इसी बीच जो है जो आरएसए जो एक एसोसिएशन है जो डीजीआर चलाते हैं, उनका जो है असम राइफल एक्स सर्विसमैन के लिए कई सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन डीजीआर के चलते आरेवा और आरएसए में भी तनाव पैदा हो गया था, जिसके चलते हमें जो है उनके खिलाफ एक केस दर्ज करना पड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शिलोंग में। उसका ऊपर एक होगा, आगे जो है अच्छी काम होगा, वो मैं कल बताऊंगा क्या होने जा रहा है। तो आज जो है ये हमारा जो रिलेशनशिप है डीजीआर और हमारे एसोसिएशन का भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है डीजीआर, प्रेजेंट डीजीआर के चलते। उसके बाद मैंने इस 2024 को मैं धन्यवाद इसके लिए भी देता हूं कि हमारा जो 10वां एजीएम सुकना में एक विशाल सा एजीएम था, जिसमें मैं महिलाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो दूर दूर से काठमांडू नेपाल से कई लोग आए, महिला स्पेशली हमारे भारत से भी, केरल से, देखिए केरल के वेशभूषा में गए, और तो छोड़िए यहाँ से आए थे जोरहाट से, उनका जो प्रेसिडेंट और उनका मिसेस आसाम को रिप्रेजेंट करता हुआ उनका ट्रेडिशनल ड्रेस में आए थे। उसी प्रकार नेपाल से देखिए, उत्तराखंड से, इतने दूर दूर से जो है महिलाओं की संख्या जो है मुझे भी जो है बिल्कुल सरप्राइज़ कर दिया। 10वां एनुअल जनरल मीटिंग जो एक बहुत ही सक्सेसफुल था, और उसमें कुछ हम रेजोल्यूशन बनाए थे, रेजोल्यूशन पास किया था। सबसे इम्पोर्टेंट था आरेवा ऑल नेपाल गठन करना, क्योंकि नेपाल में भी असम राइफल्स के लगभग 35,000 से ज़्यादा रिटायरीज हैं असम राइफल से। 11 जगह हमारा ऑलरेडी आरेवा जो है ऑल इंडिया के यूनिट्स है, वहाँ पे उनका एक अलग संगठन नेपाल के कानून के तहत होना बहुत ज़रूरी था, और बहुत ही शीघ्र उन्होंने अच्छे कार्य किए, जिसमें हवलदार देवराज जी थे हमारे टीबी के क्षेत्रीय, और उनके साथ कई सारे जो नेपाल के हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, उनके मेहनत से 25 दिसंबर 2024 यानी कि ये जो क्रिसमस जो है याद रहेगा आने वाले दिनों में, हमारे आरेवा ऑल नेपाल का फॉर्म होने का दिन, रेजिंग डे आरेवा ऑल नेपाल, क्रिसमस डे ऑफ 2024, दैट इज़ 25 ऑफ दिसंबर 2024 में। और आगे जो कार्य जो हमने सोचा है मन में वह चलेगा, मैं कल बताऊंगा क्या होने जा रहा है 2025 में। तो यह गठन हुआ है। उसके बाद जो देखिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो ऑल इंडिया जो ऑफिस है हेडक्वार्टर, वैसे मैं दिल्ली ले जाने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया था, वहाँ पे जो है काम करने के लिए अप्रोप्रिएट आदमी न मिलने के कारण, और जो घर जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा करके उनका जो प्रॉपर्टी जहाँ भी हमने गए थे देखे थे, तो उनका जो प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड नहीं था, जिसके लास्ट में हमारे पैटर्न इन चीफ का सजेशन आया कि हम दफ्तर जो है किराए पर रखेंगे। जो अमाउंट हमारा है एफडी में, उसका जो ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट हम आसानी से किराया दे सकता है, तो उसका जो है नहीं होने हुआ। और केरल त्रिवेंद्रम एक छोटा सा रूम था, देखिए जो 6,000 हम किराया देता था, काफ़ी कंजस्टेड था, और यही 2024 ने हमें प्रदान किया है, गिफ्ट किया है, एक वरदान के तौर पर एक बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट घर, देखिए वो भी पोश एरिया में, पीटीपी नगर, जो कि बिल्कुल आपके जो त्रिवेंद्रम स्टेशन हेडक्वार्टर से भी विदिन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। पिछला जो हमारा ऑफिस था उससे करीब 1.5 किलोमीटर, मुझे जाने में आसान होगा, मैं वॉकिंग करके भी पहुंच सकता हूं मेरा हेड ऑफिस में। केवल 5,000 महीने का किराए में हमें मिला है। कई सारे कमरे हैं उस पर, दूर से जो आते हैं उनको रहने का भी बंदोबस्त किया जा सकता है वहाँ पे। तो ये जो ऑफिस है ये भी 2024 का गिफ्ट है हमारे एसोसिएशन के लिए, और मैं काफ़ी खुश हूँ। एक अंत में काफ़ी मैं नहीं गिनाऊंगा, समय ख़त्म होने को है। हमारा जो है फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, जो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का इंडिया में हर जगह जो एसोसिएशन अपना है, उसका एक संयुक्त जो फेडरेशन, उनसे हमारा कांटेक्ट हुआ है। देखिए वो जो है हमें एफिलिएट कर लेंगे, क्योंकि हमारा मोटो है इंडियन आर्मी, और सीएपीएफ एमएचए के साथ हमारा उतना रिश्ता नहीं है जो हम कार्य कर रहे हैं। इंडियन आर्मी में के अंदर जाके कार्य करने का हमारा एम है, इसीलिए हमारा जो है एफिलिएशन फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के साथ होना भी ज़रूरी है, ताकि हमें एसोसिएशन की तरफ से जो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, उनसे भी हमें सपोर्ट मिले। और एक अच्छा सा एक फाउंडेशन खड़ा किया है 2024, और मैं सलाम करता हूं 2024 को
केवल कुछ घंटे आज रात 12 बजे जो है ये हमसे विदा लेंगे, इतिहास के एक पन्ने में जाकर बैठेंगे। लेकिन ये जो कारण मैंने जो बताया है, इसको जब हम स्मरण करेंगे तो 2024 हमेशा हमारे दिल पर आएगा। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूँ सुखदार वीटी नायर, अध्यक्ष आरेवा ऑल इंडिया। जय हिंद, जय आरेवा, जय भारत माता, सत्यमेव जयते। थैंक यू।